हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस विद अनदर टॉपिक। एक और टॉपिक के साथ आज स्टार्ट करते हैं। और आज गाइस हम लोग बात करने जा रहे हैं कंडीशन। ये जो आज कंडीशन की बात होने जा रही है, ये दरअसल किसी चीज की क्या कंडीशन है वो नहीं गाइस। जब किसी के आगे हम कोई कंडीशन रख देते हैं, आज मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। और आज हम बात करेंगे इफ की गाइस, इफ। इस ग्रामर के 6 रूल्स हैं गाइज और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वाइट नॉलेजेबल हैं गाइज। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और इफ से हम बहुत बार सामने वाले के आगे कंडीशन रखते हैं। जैसे सपोज करो कि बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है और आप अपने छोटे भाई छोटू को कहते हैं कि भाई मेरे लिए पेन ले आ मार्केट से, या कोई भी सामान लाने के लिए आप उसे बोलते हैं और छोटू जो है वो जाता नहीं है और वो आपको कहता है कि भाई बहुत गर्मी पड़ रही है बाहर, और वो आपको कहता है कि अगर मैं मार्केट जाऊंगा तो ले आऊंगा, मतलब कि मैं स्पेशल नहीं जाने वाला। छोटू ने कंडीशन रख दी। जैसे आपने कहा सर आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, मैंने कहा ये शर्ट मैंने मुंबई से ली थी, आपने कहा सर मुझे भी चाहिए। मैंने कहा भाई, अब मैंने आपके आगे कंडीशन रख दी, मैंने कहा भाई अगर मैं मुंबई जाऊंगा तो आपके लिए ले आऊंगा गाइस, राइट। सो मैंने आपके लिए कंडीशन रख दी फ्यूचर के लिए कि अगर मैं मुंबई जाऊंगा तो ले आऊंगा, राइट गाइस, समझ गए। सो कहने का मतलब अगर मैं मुंबई जाऊंगा, अब लगता है कि अगर मैं मुंबई जाऊंगा इसमें विल का साउंड आ रहा है तो ले आऊंगा, इसमें भी विल का साउंड आ रहा है। बट गाइस जब हम इफ की ग्रामर की बात करते हैं तो बहुत सारे रूल्स हमें माइंड में बिठाने पड़ते हैं, रूल्स को समझना पड़ता है। सो इफ फॉर फ्यूचर में क्या होने वाला है, यहां पे भी विल का साउंड आ रहा है, यहां पे भी विल का साउंड आ रहा है, बट फर्स्ट सेंटेंस में गाइस हम लोग विल यूज नहीं करेंगे। दिस इज द रूल इफ फॉर फ्यूचर। अगर आप इफ फॉर फ्यूचर की बात करते हैं सो विल फर्स्ट सेंटेंस में उसका साउंड है पर यूज नहीं करना। उस केस में मैं आप लोगों को सीधा बोल दूंगा, इफ आई गो टू मुंबई आई विल ब्रिंग शर्ट फॉर यू, राइट गाइस। आपका छोटा भाई छोटू आपको कह सकता है इफ आई गो टू मार्केट, वो विल, मतलब कहने का मतलब हमें विल नहीं लगाना। आपका छोटा भाई छोटू आपको बोल सकता है इफ आई गो टू मार्केट आई विल ब्रिंग पेन फॉर यू। सो कहने का मतलब फ्यूचर गाइस, राइट। इफ आई गो देयर आई विल मीट हिम, अगर मैं वहां जाऊंगा मैं उससे मिलूंगा, मतलब कि फ्यूचर की बात कि फ्यूचर में मैं ये काम करूंगा। सो कहने का मतलब अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं ये काम करूंगा, इफ आई गो देयर। हालांकि इसमें विल का साउंड था पर विल लगाना नहीं है गाइस। दिस इज द रूल फॉर इफ फॉर फ्यूचर। कहने का मतलब फर्स्ट सेंटेंस में हम लोगों ने विल यूज नहीं करना, सिर्फ सेकंड सेंटेंस में विल लगाना है, राइट। इफ आई गो टू पार्टी, अगर मैं पार्टी में जाऊंगा आई विल डांस, अगर मैं पार्टी में जाऊंगा इफ आई गो टू पार्टी आई विल डांस। सो दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ इफ गाइस, फर्स्ट यूज फॉर फ्यूचर। उसके बाद सेकंड यूज है गाइस इफ का, दैट इज इफ फॉर रिक्वेस्ट, मैनर और पोलाइटनेस। जब गाइस हम बात करते हैं आरएमपी की, रिक्वेस्ट, मैनर और पोलाइटनेस की सेंटेंसेस में, और इफ की ग्रामर की बात हम करते हैं, उससे हम जब रिक्वेस्ट करते हैं सामने वाले से और कोई सेंटेंस पोलाइटली बोलना होता है, राइट, या फिर हमें मैनर्स दिखानी है, सो उस केस में हमें विल दोनों सेंटेंसेस में लगाना होगा। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल भी लिखा है, इफ यू विल गिव मी मनी आई विल बी थैंकफुल टू यू। अब आप सामने वाले से पैसा मांग रहे हैं तो आप उससे ऑब्वियसली रिक्वेस्ट करेंगे, राइट। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इफ यू विल हेल्प मी आई विल बी थैंकफुल टू यू, इफ यू विल ड्रॉप मी देयर आई विल बी थैंकफुल टू यू, राइट गाइस। इफ यू विल टीच मी, आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे, इफ यू विल टीच मी आई विल बी थैंकफुल टू यू। किसी सीनियर ऑफिसर से आप रिक्वेस्ट करेंगे, इफ यू विल साइन हियर, अगर आप यहां साइन कर देंगे आई विल बी थैंकफुल टू यू। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप माइंड में सोच सकते हैं, राइट गाइस, समझ गए। आपने सामने वाले से रिक्वेस्ट करनी है, मैनर्स दिखानी है और पोलाइटनेस से सेंटेंस बोलना है, तो आपने दोनों में विल लगाना है। इफ यू विल हेल्प मी आई विल बी थैंकफुल टू यू, राइट गाइस। इफ यू विल गिव मी योर कार की या की टू कार आई विल बी थैंकफुल टू यू। समझ गए गाइस। ऐसे ही गाइस कहने का मतलब आपको बात समझ आ गई। अगर रिक्वेस्ट, मैनर और पोलाइटनेस की बात होगी तो हम दोनों में विल लगाने वाले हैं। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ की। यूनिवर्सल ट्रुथ, जो बात सच है, राइट, उसको कोई नकार नहीं सकता, जो कि यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं। अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, अगर मैं इसको ऊपर फेंकूंगा तो ये नीचे आएगा ड्यू टू द लॉ ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं अपने हैंड ड्रम करूंगा तो हीट प्रोड्यूस
प्रोड्यूस होगी, राइट? ऐसे ही गाइज, ऐसे ही अगर आप वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो वो फ्रीज हो जाएगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। सो ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। अगर आप यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं इफ की ग्रामर से, सो उस केस में आपको दोनों ही सेंटेंसेस में विल नहीं लगाना। चाहे विल का साउंड आ भी रहा हो फिर भी हमें विल नहीं लगाना। इफ आई थ्रो दिस मार्कर अप, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं इफ यू थ्रो दिस मार्कर अप इट कम्स बैक, राइट? इफ यू डू गुड यू हैव गुड, राइट? ऐसे और भी एग्जांपल्स आप सोच सकते हैं। जैसे आप कहते हैं इफ यू कीप वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट चेंजेस इनटू वेपर्स, राइट? ऐसे आप कह सकते हैं इफ यू रब योर हैंड इट प्रोड्यूसेस हीट, राइट गाइस? समझ रहे हैं? सो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि विल नहीं लगाना, सिर्फ प्रेजेंट की ग्रामर को लगा देना है, राइट गाइस? समझ गए, राइट? ऐसे ही हम एग्जांपल ले लेते हैं इफ यू कीप वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इट चेंजेस इनटू आइस, राइट गाइस? समझ गए, राइट? इफ यू वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, राइट? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, नहीं बन पाते आईएएस, बट मेंटल लेवल, जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो इतना हाई हो जाता है कि छोटी मोटी जॉब्स तो वो यूं ही ले लेते हैं। तो हार्ड वर्क से सक्सेस तो मिलता ही मिलता है, राइट गाइस? समझ गए? सो कहने का मतलब दिस इज द फर्स्ट 3 रूल्स, राइट गाइस? चलिए अब अगले रूल की बात करते हैं, 4th रूल की बात करते हैं गाइस। सो 4th यूजेस फॉर assumption, मतलब जब हम काल्पनिक सेंटेंसेस, जब हम कल्पना करते हैं, कुछ इमेजिनेशन करते हैं, सो एजम्पशन, फैंटेसी एंड फिक्शनल सेंटेंसेस की मैं बात करने जा रहा हूं। सो इसमें मैंने यहां पे लिखा कि फर्स्ट सेंटेंस में हमें यूज करना है वर और सेकंड सेंटेंस में हमें यूज करना है वुड। हम सभी जानते हैं कि आई, ही, शी के साथ ज्यादा से ज्यादा हम पास में वोज लगा देते हैं और वी, दे, यू के साथ वर लगता है। बट गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, इंग्लिश में आई के साथ वर लगता है और इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। 44th लेक्चर है, विश का टॉपिक है, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं, I wish I were a bird, I wish I were a doctor, काश मैं एक डॉक्टर होता, काश मैं एक बर्ड होता, राइट गाइस? सो कहने का मतलब assumptions हो रही है, imagination हो रही है, I wish I were a bird। यहां पे भी आज हम assumptions करने जा रहे हैं, काल्पनिक sentences बोलने जा रहे हैं, बट यहां पे सेंटेंस थोड़ा सा कंडीशन से बोल रहे हैं हम। यहां पे सेंटेंस में हम बोल रहे हैं कि अगर मैं एक पक्षी होता, हम अपने आप को सोचने को कुछ भी सोच सकते हैं ना, अगर मैं एक पेन होता, राइट? अगर मैं एक पक्षी होता, अगर मैं एक एक्टर होता, अगर मैं एक प्राइम मिनिस्टर होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो ऐसी बहुत सारी एजम्पशन, अगर मैं एक रुमाल होता, अगर मैं एक माइक होता, राइट? तो कहने का मतलब इस तरह से एजम्पशन की जा रही है। अगर मैं एक पक्षी होता, इफ I were a bird, I would fly. If I were a bird, अगर मैं एक पक्षी होता, I would fly. If I were a PM, I would eradicate द पुअर्टी, मैं गरीबी मिटा देता। या फिर आप कह सकते हैं इफ आई वर अ मिलेनियर, अगर मैं एक मिलेनियर होता, आई वुड हेल्प द पुअर पीपल, राइट गाइस? समझ गए? आपने कहा इफ आई वर इन प्लेस ऑफ अक्षय कुमार आई वुड डांस विद कटरीना, राइट गाइस? अगर मैं अक्षय कुमार की जगह होता तो मैं कटरीना के साथ डांस करता, राइट? इफ आई वर इन प्लेस ऑफ धोनी आई वुड हिट 6 ऑन दिस बॉल, अगर मैं धोनी की जगह होता तो इस बॉल पे 6 मारता। ऐसे बहुत सारी चीजें हम दिमाग में सोचते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर इन प्लेस ऑफ यू, राइट? सो कहने का मतलब उसके बाद आप कुछ भी सोच सकते हैं, राइट? इफ आई वर इन प्लेस ऑफ यू आई वुड बीट हिम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे पीट देता, राइट? समझ गए? जैसे हम किसी और के लिए भी बात बोल सकते हैं, इफ ही वर ऑनेस्ट, अगर वो ईमानदार होता, मतलब वो है नहीं पर हम assumption कर सकते हैं, राइट? हम काल्पनिक सेंटेंस हो सकते हैं, अगर वो ईमानदार होता, इफ he were honest I would help him, मैं उसकी हेल्प करता। समझ गए गाइज? कहने का मतलब assumptions। उसके बाद 5th यूज है जो इफ का, वो है पास्ट एंड पास्ट। पास्ट एंड पास्ट का मतलब है कि 2 सेंटेंसेस, 2 इंसिडेंट्स जो दोनों ही पास्ट में हुए हैं, दोनों ही पास्ट में हुए हैं, और इसके अंदर हम यूज करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस, जैसे दोनों सेंटेंस पास्ट के, जैसे आपने कहा अगर डॉक्टर टाइम पे आता तो पेशेंट बच जाता, अगर डॉक्टर टाइम पे आता तो पेशेंट बच जाता। इफ, अच्छा इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म पहले सेंटेंस में, मतलब दोनों ही सेंटेंसेस पास्ट के हैं, अगर डॉक्टर टाइम पे आता तो पेशेंट बच जाता, अगर
रोहित शर्मा खेल रहा होता तो इंडिया मैच जीत जाता, दोनों चीजें पास्ट में। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता, दोनों बातें पास्ट में। आपने कहा सर आपने कल मुझे नहीं पढ़ाया, काश आप मुझे पढ़ा देते और मैं पास हो जाता। मैंने कहा अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हें पढ़ा देता। दोनों ही सिचुएशन पास्ट की, दोनों ही इंसिडेंट पास्ट में होने थे। तो कहने का मतलब फर्स्ट सेंटेंस में पास्ट दिखाने के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में पास्ट दिखाने के लिए वुड हैव थर्ड फॉर्म यूज करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस से, कुछ सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा अगर डॉक्टर टाइम पे आता तो पेशेंट बच जाता। इफ डॉक्टर हैड if doctor had come in time, patient would have been saved, क्योंकि पेशेंट बचा लिया जाता, पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड, पेशेंट को बचा लिया जाता, पेशेंट के ऊपर काम होता। यहां पे पैसिव वॉइस लगेगी, समझ रहे गाइस? या फिर इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बोल सकते हैं, इफ डॉक्टर हैड कम इन टाइम, डॉक्टर वुड हैव सेव्ड द पेशेंट। राइट गाइस? जैसे आपने कहा अगर पुलिस टाइम पे आ जाती तो चोर पकड़े जाते। इफ पुलिस हैड कम इन टाइम, thieves would have been caught। यहां पे भी पैसिव वॉइस लगेगी। और अगर इसको मैनिपुलेट कर दो कि पुलिस चोरों को पकड़ लेती, इफ पुलिस हैड कम इन टाइम, पुलिस वुड हैव caught the thieves। पुलिस चोरों को पकड़ लेती, अगर पुलिस टाइम पे आ जाती तो पुलिस चोरों को पकड़ लेती। ऐसे ही गाइस ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने यहां पे एग्जाम्पल भी लिखा है, इफ आई हैड गोन टू दिल्ली आई वुड हैव मेट ऋतिक। अगर मैं दिल्ली जाता, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यार हम दिल्ली गए थे ट्रेड फेयर में, वहां पे हमें ऋतिक मिला। मैंने कहा यार अगर मैं दिल्ली जाता तो मैं भी ऋतिक से मिल लेता। इफ आई हैड गोन टू दिल्ली आई वुड हैव मेट ऋतिक। राइट गाइस? आई वुड हैव थर्ड फॉर्म, मीट मेट मेट, आई वुड हैव मेट ऋतिक। राइट गाइस? ऐसे ही चलिए गाइस, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। राइट? इफ आई हैड गोन देयर आई वुड हैव मेट हिम। राइट? इफ आई हैड गोन टू दिल्ली आई वुड हैव ब्रॉट समथिंग फॉर यू। अगर मैं दिल्ली जाता तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आता, कुछ इस टाइप से। चलिए गाइस एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज आपने मुझसे पैसे मांगे थे, पास में मैंने नहीं दिए क्योंकि मेरे पास थे नहीं। राइट? तो मैंने आपको यही बात बोली कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता। मतलब दोनों ही काम पास में होते। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता। सो इफ आई हैड, उसके बाद थर्ड फॉर्म। अब मनी की थर्ड फॉर्म तो हो नहीं सकती। इंग्लिश में हैड लगता है, बहुत सारी सिचुएशंस में हैड लगता है, बहुत सारी सिचुएशन में हैड देखने को मिलता है। बेसिक्स में भी हमने हैड किया था, जैसे वहां बहुत बेसिक्स था, वो हमने टेक को हैव से रिप्लेस किया था। आई हैव टेकन टी ना बोल के आई हैव हैड टी आप बोल सकते हैं। वो एक अलग यूज था टेक को हैव से रिप्लेस करने का। बट यहां पे जो दो बार हैड आएगा उसको देखो कैसे आएगा। इफ आई हैड, अब थर्ड फॉर्म किसकी? पैसे होना, हैव मनी होता है। कोई भी चीज आपके पास है तो दैट इज हैव मनी। हैव व्हाइट शर्ट, हैव ब्लैक शर्ट, हैव कार। कोई भी चीज होने के लिए हैव की सेंस, जैसे पैसे होना, दैट इज हैव मनी। सो इफ आई हैड, एक हैड इसका हो गया, और उसके बाद थर्ड फॉर्म करनी है किसकी? पैसे होने की। पैसे होना होता है हैव मनी। सो अब हैव मनी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, हैव की थर्ड फॉर्म हैड। सो इफ आई हैड मनी, मतलब कि एक थर्ड फॉर्म, मतलब एक हैड तो यहां ऑलरेडी था, थर्ड फॉर्म किसकी करी? हमने हैव मनी की। तो हैव मनी की थर्ड फॉर्म होगी हैड मनी। सो इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन यू। I would have given you. If I had money, I would have given you. If I had time, I would have come. Right? If I had my car, I would have given you. अगर मेरे पास मेरी कार होती तो मैं तुम्हें दे देता। Right? So कुछ इस टाइप से गाइज हम इसे यूज करते हैं। राइट? उसके बाद ऐसे आप और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। राइट गाइज? चलिए उसके बाद लास्ट रूल की बात कर लेते हैं। ऐसे आप कुछ और एग्जांपल सोच लेना। राइट? जैसे आपने मुझसे व्हाइट शर्ट मांगी, मैंने नहीं दी थी। राइट? तो मैंने कहा यार अगर मेरे पास होती, इफ आई हैड व्हाइट शर्ट आई वुड हैव गिवन यू। राइट? इफ आई हैड माई कार आई वुड हैव गिवन टू यू। राइट गाइज? कुछ इस टाइप से। ओके? और एनीथिंग गाइज, आपने मेरी हेल्प नहीं की, मैंने कहा इफ आई हैड टाइम आई वुड हैव हेल्प्ड यू। राइट गाइज? सो पास्ट इन पास्ट को थोड़ा सा समझना है। दोनों सेंटेंस पास्ट में इजी है यार, बता दिया मैंने। हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी, अगले में वुड हैव थर्ड फॉर्म लगेगा, दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, यही बेसिक से एग्जांपल होते हैं। अगर डॉक्टर टाइम पे आता तो पेशेंट बच जाता। राइट?
अगर पुलिस टाइम पे आती, चोर पकड़ा जाता, अगर रोहित शर्मा खेल रहा होता तो इंडिया मैच जीत जाती. इफ रोहित हैड प्लेड इन दैट मैच, इंडिया वुड हैव वोन दैट मैच. राइट गाइस, इफ रोहित हैड प्लेड इन दैट मैच, इंडिया वुड हैव वोन दैट मैच. दैट्स सिंपल गाइज, दैट्स रियली सिंपल, राइट. या फिर इफ बुमराह बोल सकते हैं, रोहित तो काफी टाइम से खेल रहा है, बुमराह नहीं खेल रहा. इफ बुमराह हैड प्लेड T20 वर्ल्ड कप, इंडिया वुड हैव वन द वर्ल्ड कप. कुछ इस टाइप से, राइट गाइज. चलिए लास्ट रूल की बात करते हैं, इफ फॉर प्रेजेंट. इफ फॉर प्रेजेंट, सो इफ फॉर प्रेजेंट सबसे लास्ट में आ रहा है, प्रेजेंट सबसे लास्ट में देखने को मिल रहा है, और हालांकि प्रेजेंट सबसे पहले डिस्कस किया जाता है ग्रामर में. तो कहने का मतलब इफ की ग्रामर है तो सिर्फ 2 अल्फाबेट की, बट ये दिमाग को घुमा देती है, थोड़ी सी कंफ्यूज करती है. कंडीशंस रखते हैं हम किसी के आगे, कंडीशंस वाले सेंटेंसेस माइंड से सोच के जब बोलते हैं तो ये रूल्स लगते हैं, 6 रूल्स, राइट. चलिए गाइस, लास्ट प्रेजेंट. प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट क्या होता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता. जैसे मैंने कहा अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं तुम्हें दे नहीं देता. मतलब ये काम मैं रेगुलर करता हूं. आपने मुझसे पूछा सर आप पीते हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पीता. मैंने कहा, आपने कहा सर बिल्कुल भी नहीं. मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं. आपने कहा कभी भी नहीं. मैंने कहा भाई अगर मैं अपनी प्रेजेंट मींस any kind of habit can be in present, right? So habits are usually considered in present, right? So मैंने कहा यार अगर मैं पार्टी में जाता हूं तो पी लेता हूं. अगर मैं पार्टी में जाता हूं तो पी लेता हूं. अगर मैं पार्टी में जाता हूं तो पी लेता हूं. दिस इज प्रेजेंट. इफ आई वेंट टू पार्टी आई वुड टेक लिकर. पहले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म, उससे अगले सेंटेंस में वुड. इफ आई वेंट टू पार्टी आई वुड टेक लिकर. अगर मैं पार्टी में जाता हूं तो मैं पी लेता हूं, राइट. कहने का मतलब सोचने में थोड़ा सा हम मजबूर हो रहे हैं कि यार सेकंड फॉर्म तो पास्ट में लगती थी, यहां प्रेजेंट में क्यों लग रही है. इफ में सब कुछ उल्टा सीधा होता है दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट. सो कहने का मतलब ऐसे ही मैंने कहा अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं तुम्हें दे नहीं देता. पास्ट में हम क्या कह रहे थे? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता. अब मैं क्या कह रहा हूं? अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं तुम्हें दे नहीं देता. अगर मैं आता हूं तो मैं तुम्हें पढ़ा नहीं देता. कुछ ऐसा गाइस, अगर मैं आता हूं तो मैं तुम्हें पढ़ा नहीं देता. इफ आई केम आई वुड टीच यू. इफ आई, ऐसे ही मैंने कहा अगर मेरे पास पैसे होते हैं, तो पैसे होना हैव मनी, बट हमें सेकंड फॉर्म लगानी है. अब हैव की सेकंड फॉर्म भी हैड ही होती है. इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू. अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं तुम्हें दे देता हूं. सो कहने का मतलब इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इट्स ओके. आपको इसको जानना है, राइट. समझ गए? Right? So that's all guys. This is all about the grammar of if. If से हम conditions रखते हैं, बहुत सारे condition के sentences आपने सोचने हैं. if से आपकी काफी confusion खत्म होगी guys. काफी confidence आएगा that we know something really interesting now. आपने बड़े आराम से इसको देखना है, समझना है. कोई कंफ्यूजन हो तो आपने मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ लेना गाइज. दैट्स ऑल गाइज, दैट्स ऑल अबाउट द ग्रामर ऑफ इफ फ्रॉम माय साइड. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज. हैव अ वंडरफुल लाइफ. टेक केयर गाइज. और आप लोगों को इंग्लिश आ जाए और अच्छे वाली इंग्लिश आ जाए, और कहने का मतलब एक लेवल वाली इंग्लिश आ जाए. दिस इज माय टारगेट. सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज. प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल. स्टे सेफ गाइज. टेक केयर. बाय बाय.